अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बेल है जिसे आयुर्वेद में अमृता कहा गया है, यानी अमृता देने वाली औषधि, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करे, लिवर को डिटॉक्स करे और इन्फ्लेमेशन पे भी काम करे, और ये सब एक ही पौधा कर सकता है, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? जी हाँ, उस पौधे का नाम है गिलोय। आयुर्वेद में गिलोय को अमृता इसलिए कहा गया है क्योंकि ये शरीर की ओजस शक्ति यानी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। चरक संहिता में ये कहा गया है कि गिलोय शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है और संतुलन में रखती है। ये एक ऐसी बेल है कि जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुणों को अपने अंदर ले लेती है, इसलिए नीम पे चढ़ी हुई बेल को सबसे शक्तिशाली माना गया है। गिलोय के उपयोग से हम इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। आपको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, बार बार शरीर में कोई इन्फेक्शन आपको परेशान करती है, तो गिलोय बहुत ही मददगार है। किसी भी तरह के बुखार में गिलोय रामबाण का काम करती है। बुखार के बाद या किसी वायरल के बाद, डेंगू के बाद जो शरीर में कमज़ोरी आती है, तो गिलोय का काढ़ा बहुत ही मददगार साबित होता है। स्किन प्रॉब्लम में गिलोय बहुत ही फ़ायदा देती है। किसी को एलर्जी हो जाए, किसी को बहुत ही पिंपल्स आते हैं, मुहासे आते हैं, तो गिलोय आपको अंदर से आपका खून साफ कर देती है। तो आपको डेफिनेटली गिलोय को ट्राई करना चाहिए। उपयोग कैसे करें? आप 3 से 4 इंच का टुकड़ा गिलोय का ले सकते हैं। इसको आप 2 गिलास पानी में डाल लीजिए, कूट के आप डाल सकते हैं। सॉस पैन में 2 गिलास पानी में ऐड कीजिए। जब आधा गिलास रह जाए तो छान के पी लीजिए। आप इसे खाली पेट ले सकते हैं या शाम के समय भी इसका 4 से 5 के बीच में सेवन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप गिलोय का जूस निकाल सकते हैं, और तीसरा कि आप गिलोय को अदरक और तुलसी के साथ भी ले सकते हैं। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। जिनको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, एलर्जीज हो जाती हैं, ये वाला तो आपको कॉन्कॉक्शन ट्राई ही करना चाहिए, मस्ट ट्राई है। और फिर आप देखिए कैसे आप बूस्ट बैक करते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी भी औषधि की तरह गिलोय का सेवन भी संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। गिलोय सिर्फ एक पौधा नहीं है, एक फुल फ्लेजेड फार्मेसी है। ये हमें याद दिलाती है कि हीलिंग हमारे आसपास ही मौजूद है। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड की है, तो उस ज्ञान को प्लीज़ अपने तक मत रखिए, क्योंकि हीलिंग तब पूरी होती है जब हम उसे बांटते हैं। और याद रखिए, सोल धारा सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक यात्रा है माइंड, बॉडी, सोल को फिर से संतुलन में लाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोल धारा।